गुड मॉर्निंग, वेलकम टू साई क्लासेस। जैसा कि दोस्तों हमने पीछे 11 पार्ट लीगल फ्रेजेस ऑफ स्टेनोग्राफी के मैंने शेयर किए हैं। तो दोस्तों आपने प्रैक्टिस किया होगा, आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हो किसी भी प्रकार की अगर लैकुना हो। तो दोस्तों जो मैं आपको फ्रेज भेज रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आपको पसंद भी आए होंगे। और अभी आपका जो इनिशियल पार्ट है वो दे रहा हूँ दोस्तों। जो फाइनल पार्ट है, जो और ज्वाइनिंग है, जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे तो उसको हम शेयर करते रहेंगे। तो अब मैं लीगल फ्रेजेज ऑफ स्टेनोग्राफी, लीगल फ्रेजेज ऑफ स्टेनोग्राफी दोस्तों, पहले मैं इंग्लिश लिखूंगा दोस्तों और उसके बाद हम लोग आउटलाइन बनाएंगे दोस्तों। लीगल फ्रेजेज, पहला वर्ड है दोस्तों हायर स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। हायर स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, higher standard of conduct and rectitude from a judge, देखिए दोस्तों, रेक्टिट्यूड फ्रॉम ए जज, दिस वन आपको मैंने पहले बोला था, आपको जो है ना पहले हम इंग्लिश लिखेंगे उसके बाद आउटलाइन बनाएंगे दोस्तों। आपको ये पसंद हुई, फ्रॉम ए जज। देखो दोस्तों, हायर स्टैंडर्ड्स एस ऑफ कंडक्ट and rectitude, this one from a judge। बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों, आप मेरी फॉलो करिएगा आउटलाइन को, आपको अच्छा लगेगा। हायर स्टैंडर्ड के लिए यही बनाइएगा, हायर स्टैंडर्ड्स RS, दिस वन हायर स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, rectitude फ्रॉम ए जज। नेक्स्ट वाला दोस्तों आपको मैं शेयर कर रहा हूं अपना फ्रेज, अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट। अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट, अनरिटन code of conduct is writ large for judicial officers, जुडिशियल ऑफिसर्स। देखो दोस्तों, बनाना है आपने अनरिटन, अन बनाया, अनरिटन ये बना सकते हो, अन हो गया, रिटन ये बना सकते हो, अनरिटन कोड दोस्तों ये बनाइएगा, कोड ऑफ कंडक्ट ये बना सकते हो आप, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ये हाफ बना के कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है दोस्तों, ये छोटा बनाना है दोस्तों, कोड डी इसमें आ गया, हाफ करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट इज रिट ये बनाइएगा दोस्तों, दिस इज रिट
रिट ये बना दीजिएगा दोस्तों। हाफ बनाया मैंने दोस्तों, कट कर सकते हैं। लार्ज, दिस इज लार्ज फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स और ऑफिसर्स SRS। जुडिशियल ऑफिसर, देखिए दोस्तों आप बहुत, मैं एडवांस भी देने लगा हूँ। अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट इज रिट लार्जर फॉर जुडिशियल ऑफिसर। लार्जर है दोस्तों, लार्ज का लार्जर बनाइएगा, दिस इज लार्जर। यू कैन टेक इट वेरी कन्वीनियंट। अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट इज रिट WRIT लार्जर फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट वाला फ्रेज मैं लेने जा रहा हूं। प्लीज शेयर योर कमेंट्स दोस्तों, शेयर योर कमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे ही आपको लाइक होता है दोस्तों, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। नेक्स्ट वाला तीसरा जो हमारा कंडक्ट है, टू एमुलेट एंड इम्बाइब, टू नहीं, पहले इंग्लिश लिखता हूं। टू एमुलेट एंड इम्बाइब, एमुलेट एंड इम्बाइब, imbibe, emulate and imbibe, high moral or high moral or ethical standards, ethical standard स्टैंडर्ड्स, यहाँ तक बनाइएगा दोस्तों। स्टैंडर्ड्स हम बनाते हैं दोस्तों। टू एमुलेट, टू बनाइएगा दोस्तों, एमुलेट बनाइएगा दोस्तों, एंड इम्बाइब हाई मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड्स। वेरी एक्सीलेंट दोस्तों। अभी मैं ज़्यादा ज्वाइनिंग नहीं दे रहा हूँ आपको, नहीं तो बहुत सारी ज्वाइनिंग इसमें भी मैं कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल आपको जिनको ऑरली तौर पे कर लीजिएगा, फिर ज्वाइनिंग जैसे आता रहेगा आई विल शेयर यू योर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट जो लेता हूँ दोस्तों मैं आपको, एक्सपेक्टेड ऑफ ए हायर जुडिशियल, एक्सपेक्टेड of a higher judicial expected of a higher judicial functionary as functionary as wholesome standard of conduct, wholesome standard of conduct, wholesome standard of conduct। क्या करना है दोस्तों, देखो, एक्सपेक्टेड ऑफ ए हायर ये बना सकते हो दोस्तों, जुडिशियल फंक्शनरी दिस वन एज बनाइए दोस्तों, होलसम स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट।
वेरी एक्सीलेंसी दोस्तों, ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेड ऑफ ए हायर जुडिशियल फंक्शनरी एज होलसम स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। तो दोस्तों इसको जो है आप लोग नोट करिएगा, और नेक्स्ट वाला जो आपको मैं देने जा रहा हूँ, यू कैन टेक इट। वेरी वेरी एक्सीलेंट दोस्तों, ऑटोमेटिकली दिस इज माई होल लाइफ प्रोसेस, आई एम शेयरिंग यू एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग यू, you can make the process, you can make the expectation and appear in a very particular test also, you can perform that. Next है which would generate generate public confidence accord dignity to the judicial office and enhance public image public image. तो you can see दोस्तों which would generate public confidence, accord dignity to the judicial office and enhance public image. तो दोस्तों देखिएगा, आई एम टेलिंग यू which would generate public confidence, accord dignity to the judicial office and enhance public image. नेक्स्ट वाला जो है आपको फ्रेज में दे रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वाला देखिएगा, इट इज देयर फॉर ए बेसिक रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वाला ऊपर बनाता हूँ दोस्तों, ये बड़े फ्रेज हैं दोस्तों। इफ़ यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, यू कैन गेट ए वेरी गुड बेनिफिट इन योर लाइफ। आप मेरे लाइफ का जो है एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, यू कैन मेक द प्रैक्टिस दोस्तों। इट इज देयर फॉर ए बेसिक, इट इज देयर फॉर ए बेसिक, therefore a basic requirement that a judge's official and personal conduct be
and a personal conduct be free from impropriety, free from impropriety, impropriety. This one दोस्तों I am giving you दोस्तों, it is therefore a basic requirement, it is therefore a basic requirement. मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ दोस्तों, ए बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए मेरा ये रिक्वायरमेंट है, दिस इज रिक्वायरमेंट के लिए आपने ये बनाना है रिक्वायरमेंट, दिस इज रिक्वायरमेंट, कट कर दीजिएगा तो एन का हुक लगाइए रिक्वायरमेंट, मैं फिर रिक्वायरमेंट जोड़ देता हूँ, दिस इज रिक्वायरमेंट के लिए आप ये बना सकते हो दोस्तों, दैट ए जज ऑफिशियल एंड पर्सनल ये बनाइएगा दोस्तों, पर्सनल कंडक्ट बी फ्री फ्रॉम, फ्री ये बनाया दोस्तों और फ्रॉम बना सकते हो, फ्री फ्रॉम इम्प्रोप्रायरिटी, दिस वन दोस्तों बुक का वर्ड है, फ्री फ्रॉम अर्थात इट इज़ देयर फॉर ए बेसिक रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट है दोस्तों, आपने ये बनाना है, दैट द जजेस ऑफिशियल एंड पर्सनल कंडक्ट बी फ्री फ्रॉम इम्प्रोप्रायरिटी। नेक्स्ट वाला फ्रेज दोस्तों आई एम शेयरिंग यू, प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों डेली, आपको आई एम शेयरिंग यू, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। फ्री हैंड की आउटलाइन मैं आपको शेयर कर रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट वाली आउटलाइन है आपका हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोप्रायरिटी, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोप्रायरिटी हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोप्रायरिटी एंड प्रोबीटी देखो दोस्तों, हाईएस्ट का लिए आपने ये बनाना है स्टैंडर्ड दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोप्रायरिटी दिस वन एंड प्रोबीटी, प्रो बना के बी और टी, दिस इज प्रोबीटी। वेरी वेरी डिफिकल्ट वर्ड दोस्तों, ऑटोमेटिकली यू कैन मेक द प्रैक्टिस एज एंड व्हेन यू रिक्वायर, आपने प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, ऑप्शन नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट वाला शेयर कर रहा हूं मैं आपको दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो फ्रेज है, दिस इज बाय एक्सीलेंसी दोस्तों, ऑटोमेटिकली आप अपने आप को पूरा प्रैक्टिस में डालिएगा। द जज कैन इल अफोर्ड, कैन इल अफोर्ड the judge can ill afford to seek shelter from the fallen standard in the society, fallen standard in the society, fallen standard in the society। तो आपने दोस्तों बनाना है, देखिएगा द जज
कैन, इल, इल, अफोर्ड, अफोर्ड, इल अफोर्ड, दिस वन कट कर दो दोस्तों। टू सीक, दिस इज सीक, शेल्टर ये बनाइएगा दोस्तों, बहुत स्टैंडर्ड का मैंने दिया आपको, शेल्टर फ्रॉम द फॉलन, फॉलन स्टैंडर्ड ये बनाइएगा दोस्तों, फॉलन स्टैंडर्ड इन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों द जज कैन इल अफोर्ड टू सीक शेल्टर, शेल्टर के लिए दोस्तों दिस वन, फ्रॉम द फॉलन स्टैंडर्ड इन द सोसाइटी। नेक्स्ट वाला देखिएगा दोस्तों, इन द सोसाइटी, एस भी काट सकते हो। लास्ट वाला मैं बनाता हूं दोस्तों, बड़ा है ऑटोमेटिकली, एक ये फाइनल है। दिस इज माई लास्ट फ्रेज टू यू, लीगल फ्रेज, ऑटोमेटिकली यू कैन गेट ए वेरी गुड बेनिफिट, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों अगर आप मेरे वर्डों को प्रैक्टिस करोगे। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, the judge of the Supreme Court or the High Court or the High Court or the High Court should therefore be above, should therefore be above, therefore be above, therefore be above the conduct of the conduct of the conduct of ordinary mortals in the society, in the society। देखो दोस्तों ये मेरा फ्रेज है, आपको मैं शेयर कर रहा हूं दोस्तों, ऑटोमेटिकली आप देखिएगा द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दिस वन दोस्तों कुछ नहीं करना, और द हाई कोर्ट दोस्तों, और द हाई कोर्ट दिस वन बनाइएगा दोस्तों। शुड देयरफॉर, शुड बनाओ और देयरफॉर बी बना सकते हो, अबव दिस वन, अबव द यहीं बनाइएगा दोस्तों। कंडक्ट ऑफ ऑर्डिनरी, कंडक्ट ये बनाइएगा ऑफ ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मॉर्टल्स ये बनाइएगा दोस्तों, मोर और टल्स ये पूरा बना दो दोस्तों ताकि समझ आ जाए। मॉर्टल्स या मॉर्टल्स ये भी बना सकते हो, मॉर्टल्स मोर और टल्स ये बना सकते हो, मॉर्टल्स इन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी। देखो दोस्तों ऑटोमेटिकली ये लास्ट है मेरा, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट एंड देयरफॉर should therefore be above the conduct of ordinary mortals in the society। तो दोस्तों ये मेरे आज के फ्रेज हैं, तो दोस्तों इनको फॉलो करिएगा ऑटोमेटिकली। फिर भी कोई डाउट रहता है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हो, कोई कमेंट्स भेज सकते हो दोस्तों, और सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। टुमारो वी विल सी यू, थैंक्स ए लॉट, थैंक यू दोस्तों।